बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कोरोना वायरस की वबा पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे को भी मुतासिर कर सकती है या नहीं। तारीख के सबसे पुरअज़्म मंसूबों में से एक समझे जाने वाला मंसूबा चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, जिसे न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। सन 2013 में चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के इस मंसूबे का आगाज़ किया। उसके तहत मशरक़ी एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका और लातीनी अमरीका तक के तरक्याती और सरमायाकारी के मंसूबों, बैनुल अक़वामी ताउन और मईशत के महाज पर चीन के लिए सदर शी जिनपिंग की ये अहम हिकमत अमली है। लेकिन नाक़दीन की राय इससे मुख्तलिफ है। उन्हें लगता है कि चीन दुनिया भर के ममालिक पर अपना असर बढ़ाने के लिए कर्ज देने वाली सफारतकारी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो मंसूबा जिसका मकसद मसनूआत, सरमाए और टेक्नोलॉजी के आलमी बहाव के ज़रिए मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देना था, कोरोना की वबा की वजह से अचानक रुक गया है। चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लेने वाले बहुत से ममालिक को अब बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उनमें से बहुत से ममालिक ने एक एक करके चीन को बताया है कि वो उस कर्ज को वापस करने की हालत में नहीं हैं। तो क्या ये सदर शी जिनपिंग के न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट का इख्तिताम है, या कोरोना वबा महज एक रुकावट है और आलमी मईशत के साथ साथ चीन भी इस पर काबू पा लेगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के बारे में। 2013 में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ के बाद से चीन ने अफ्रीका, जनूब मशरक़ी और वस्ती एशिया, यूरोप और लातीनी अमरीका के 138 ममालिक में बिजली घर, गैस पाइपलाइंस, बंदरगाहें, हवाई अड्डे और रेलवे लाइनें तामीर की हैं और सैकड़ों करोड़ डॉलर बतौर कर्ज दिए हैं या देने का वादा किया है। ताहम चीन ने इस न्यू सिल्क रोड मंसूबे पर होने वाले अखराजात के बारे में कभी भी मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की, लेकिन अमरीकी कंसल्टेंसी कंपनी RWR एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक चीन ने वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में हिस्सा लेने वाले ममालिक को 461 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। उनमें से बेशतर ममालिक बरे आज़म अफ्रीका के हैं और उन्हें इंतहाई खतरनाक कर्जदारों में शुमार किया जाता है। इस मंसूबे के खिलाफ चीन में शुरू से ही चारों जानिब से तनकीद होती रही है। दर हकीकत चीन की हुक्मरान क़यादत में इस मंसूबे पर कभी इत्फाक राय नहीं हुआ था। बहुत से लोगों ने शी जिनपिंग की हिकमत अमली और समझदारी पर सवाल उठाए थे। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ये एक गैर ज़रूरी खर्च है। मगरबी ममालिक, खास तौर पर अमरीका ने भी वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहा था कि चीन कर्ज देने की अपनी हार जाना हिकमत अमली कमज़ोर ममालिक पर आजमा रहा है। लेकिन सिक्के के हमेशा दो रुख होते हैं। न्यू सिल्क रोड के ज़्यादातर सौदे दोनों ही फ़रीकों के लिए फ़ायदा मंद रहे हैं। वो मुल्क जिन्हें अपने नौजवानों की तरक्की के लिए या तो नए मंसूबों की ज़रूरत थी या उनके लिए पैसों की ज़रूरत थी, वो इसमें शामिल थे। अब चाहे उसके लिए इन्हें चीन से कर्जा ही क्यों ना लेना पड़ा हो, क्योंकि एक गरीब मुल्क आखिर अपनी गुर्बत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है। अब ये इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि कोरोना की वबा की वजह से पाकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका समेत मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक ने इस साल इस कर्ज की अदायगी ना कर पाने की मजबूरी ज़ाहिर की है। उन्होंने चीन से कहा है कि वो या तो कर्ज की शराइत में तब्दीली करे या किस्त की अदायगी को मुअख्खर कर दे या फिर कर्ज माफ़ कर दे। इन हालात की वजह से चीन कशमकश में मुब्तला है कि अगर वो कर्ज की शराइत में तब्दीली करता है या कर्ज को माफ़ करता है तो उससे उसकी मईशत पर दबाव पड़ेगा और मुमकिन है कि इस वबा की मुआशी चोट का सामना करने वाले चीनी अवाम पर इसका मनफी रद्द अमल हो। दूसरी तरफ अगर चीन अपने कर्ज दहंदगान पर अदायगी के लिए दबाव डालता है तो फिर उसे बैनुल अक़वामी तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। ये तनकीद उस तबके से ज़्यादा आएगी जो पहले ही न्यू सिल्क रोड मंसूबे को कर्जों का जाल कह रहा हो। इस साल अप्रैल में G20 ममालिक के इजलास में 73 ममालिक को कर्जे की अदायगी के लिए 2020 के आखिर तक की नरमी देने का ऐलान किया गया था। चीन भी G20 ममालिक के ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है कि इस कर्ज की अदायगी की मियाद ख़त्म होने के बाद क्या होगा। क्या अब दिवालियेपन से बचना मुमकिन नहीं है? लेकिन चीनी हुकूमत के एक मशीर का कहना है कि उनका मुल्क कुछ ममालिक को दिए गए कर्जों के सूद और कर्ज की अदायगी में नरमी करने के बारे में सोच रहा है और कुछ ममालिक को दिए गए कर्जों की शराइत में तब्दीली की इजाज़त दी जा सकती है और कर्ज की माफ़ी आखिरी ऑप्शन होगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अमरीका के साथ तिजारती जंग के बारे में। चीन के लिए ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इससे वुहान में शुरू होने वाली कोरोना वबा के बारे में जवाबात तलब किए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि इसने वबा से ठीक अंदाज में नहीं निपटा। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती जंग की धमकियों का भी सामना है। अहम बात यह है कि न्यू सिल्क रोड से वाबस्ता ममालिक पर कब्जा ज़्यादातर अमरीकी डॉलर में है। चीन के अमेरिका के साथ तिजारती जंग में उलझने की वजह से डॉलर की किल्लत हो सकती है
اور اگر ترقی پذیر ممالک قرض ادا کرنے سے قاصر رہے تو شی جن پنگ کی طاقت ناقابل یقین حد تک کمزور ہو جائے گی۔ لیکن بین الاقوامی محاذ پر صدر شی جن پنگ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو اپنی اہم معاشی اور سیاسی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ وہ اس وقت اس پروجیکٹ سے کنارہ کشی کریں گے۔ اس کے بعد اب ہم لوگ بات کرتے ہیں حکمت عملی میں تبدیلی کے بارے میں۔ اس منصوبے کے تحت قرض کی شرائط میں شفافیت نہ ہونے پر چین کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے 2019 میں شی جن پنگ نے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ نیو سلک روڈ منصوبے کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے زیادہ شفافیت کا وعدہ کیا اور کہا کہ اب منصوبوں کے معاہدوں کا فیصلہ بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جائے گا۔ ان میں سے بہت سے منصوبے کورونا کی وبا کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن اور قرنطینے سے متعلق ضوابط نافذ ہیں۔ دنیا کو جس طرح کے معاشی بحران کا سامنا ہے، آنے والے مہینوں میں ان منصوبوں کا شاید ہی کوئی نتیجہ سامنے آئے جس سے چین اپنی اس سرمایہ کاری کو جائز ٹھہرا سکے۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ نیو سلک روڈ پروجیکٹ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وبا کی وجہ سے چین اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتا ہے اور نسبتاً کامیاب منصوبوں پر اپنی توجہ بڑھا سکتا ہے۔ ایسے اشارے پہلے ہی موجود ہیں کہ چین کچھ منصوبوں سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور کچھ اچھے منصوبوں پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں تیہام ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے